बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 जुलाई को साल 2021-22 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के क्रिकेटर्स के नामों का ऐलान किया। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से 21 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जबकि इस साल इसकी तादाद कम करते हुए 20 खिलाड़ियों तक महदूद कर दी गई और इनको 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2021-22 को हतमी शक्ल देने में 3 रुकनी पैनल ने काम किया, जिनमें डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जाकिर खान, चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस नदीम खान शामिल रहे। जबकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फहरिस्त मुरतब करते हुए टीम पाकिस्तान के हेड कोच मिसबाह उल हक और पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम से मशावरत भी की गई। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक कैटेगरी के खिलाड़ियों की, तो उनमें टीम पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के कप्तान बाबर आजम के साथ नायब कप्तान, विकेट कीपर, टेस्ट मैच मोहम्मद रिजवान, हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी हमें दिखाई दे रहे हैं। बी कैटेगरी में 6 खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया है। इनमें साबिक टेस्ट कैप्टन अजहर अली, ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ, ओपनिंग बैट्समैन फ़खर जमान, टेस्ट स्पेशलिस्ट फवाद आलम, ऑलराउंडर शादाब खान और वनडे T20 के नायब कप्तान और लेग स्पिनर यासिर शाह शामिल हैं। कैटेगरी सी में सबसे ज़्यादा 7 खिलाड़ियों को रखा गया है। इनमें टेस्ट ओपनर आबिद अली, इमाम उल हक, हारिस रऊफ़, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, नोमान अली और साबिक कप्तान विकेट कीपर सरफराज अहमद शामिल हैं। 3 खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इमर्जिंग कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्ट से नवाजा गया है। इन खिलाड़ियों में लेग स्पिनर उस्मान कादिर, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करने वाले इमरान भट्ट और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 के बेहतरीन फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खेलने वाले खिलाड़ियों की कारकर्दगी हमेशा ही मौजूद बहस रही है और इस पर हमारे आज के पैनलिस्ट क्या बात करते हैं, तारुफ कराते हैं आपका। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट स्पिनर और कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन तौसीफ़ अहमद साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन, टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी भी हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन कर रहे हैं। गुफ्तगू की शुरुआत अब्दुल माजिद भट्टी साहब आपसे ही करना चाहूँगा। माजिद भट्टी साहब, हमेशा ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो मौजूद बहस रहा है और इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बड़े सवालात माजी में भी रहे हैं। कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो पूरा साल गुजर जाता है, 12 महीने सिर्फ तनख्वाह लेते हैं, खेलते नहीं हैं। फिर कुछ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी एंट्री भी हो जाती हैं जो कहीं होते नहीं। देखें याह्या, बिल्कुल आपने सही कहा कि गालिबन शहरियार खान PCB के चेयरमैन थे। 2007 या उससे पहले का कोई पीरियड था जब पहली बार पाकिस्तान ने ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुतारिफ़ करवाए। उस दिन से लेके आज हम 2021 में खड़े हुए हैं, मेरा ख्याल कोई 18-20 साल गुजर गए। एक भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं था जिस पे क्रिटिसिज्म ना हुई हो, लोगों ने सवालात ना उठाए हों। देखिए, पैसा क्रिकेटर्स की वजह से आता है, क्रिकेटर्स को बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की ये जो करंट जो आपने अभी कैटेगरीज दिखाई, इसमें अगर आप इमर्जिंग कैटेगरी देख लें, देखें 2 टेस्ट क्रिकेटर बैठे हुए, शायद मैं गलत कह रहा हूँ, मेरे ख्याल में उस्मान कादिर एटलीस्ट इमर्जिंग कैटेगरी में नहीं आते। अगर आप उस्मान कादिर को रखना चाहते थे। एंड व्हाट अबाउट इमरान भट्ट? इमरान भट्ट भी नहीं आते। एक 91 की इनिंग्स पे आप उसको इमर्जिंग कैटेगरी में डाल रहे हैं। मसला वही है कि जो लोग कमेटी में होते हैं उसमें मेन रोल जो होता है वो कप्तान और हेड कोच का होता है। उनके कहने पर ये सारी फहरिस्त बनती है। फिर चीफ सिलेक्टर भी साथ हैं, जिस तरह आपने कहा कि नदीम खान भी साथ हैं। अच्छा, पैसा चूँकि क्रिकेटर्स की वजह से आता है, बिल्कुल क्रिकेटर्स को मिलना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड के अगर अफसरान की हम मरात देखते हैं तो ये प्लेयर तो कुछ भी नहीं ले रहे। जो मरात और मौज मस्तियाँ उनकी हैं, लेकिन प्लेयर्स को पैसा ज़रूर मिले, लेकिन एक सिस्टम के तहत मिले। इस सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से ये सिस्टम मुतारिफ़ हुआ, कुछ ना कुछ कहानियाँ भी सुनने को मिलती हैं, कुछ ना कुछ सवालात भी लोगों की तरफ से उठाए जाते हैं।
माजिद भट्टी साहब ने कोशिश की है दरिया को कूजों में बंद करने की, और अगर मैं ये कहूँ कि एक बड़ा फेवरेट टॉपिक है पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब का, क्योंकि जब भी हम इनके साथ पैनल में शामिल होते हैं, गुफ्तगू होती है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चुटकी काटने की कोशिश करते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करके सिकंदर बख्श साहब। तो हमने आज पूरा प्रोग्राम ही इस मौजू पर मुरतब किया, तो आज खुलकर बोलने का मौका है सिकंदर बख्श साहब आपके पास। यार तो मैं कभी भी बंद होकर नहीं बात करता, मेरा मुंह कभी नहीं बंद होता, मैं जो बात देखता हूँ वो कहने का आदमी। देखो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुझे इसलिए इत्तेफाक नहीं होता कि मैं ये समझता हूँ कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर एवरी 4 मंथ्स इसको रिव्यू होना चाहिए, ठीक है। अब आप ये कर देते हैं कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, किसी को ए में डाल दिया, किसी को सी में बी में डाल दिया, और वो कई लड़के तो खेल ही नहीं रहे और वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे घर ले जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और कुछ लड़के एंटर हो रहे हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं और उन बेचारों को कुछ नहीं मिल रहा। तो मेरे ख्याल से हर 4 महीने के बाद इसका रिव्यू होना चाहिए। जो लड़के टीम में नहीं है उनको हटा देना चाहिए, जो इंजर्ड है उनको टाइम देना चाहिए कि जी देखें आप अनफिट हो गए, आप घर में बैठे हुए, आपको 2 महीने फिट होकर वापस आ जाएंगे तो यू विल गेट कॉन्ट्रैक्ट बैक, अदरवाइज आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। और वो लोग जो कि खुदा भला करे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको आप एलिवेट भी कर सकते हैं, और जो सही परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं उनको आप डिग्रेड भी कर सकते हैं, मगर ये नहीं करते। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, वो खेल रहा है नहीं खेल रहा कोई फर्क नहीं पड़ता। हफीज़ की हम मिसाल देते हैं कि का मैच आप सिर्फ और सिर्फ हफीज़ की वजह से जीते, उनके 4 ओवर में जो 6 रन थे वो सारा खेल उसने बनाया। आप उस बेचारे का नाम ही नहीं है कहीं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, ये बहुत बड़ी ज्यादती की बात है। वही मशरफ कुछ नहीं खेल रहे, कुछ नहीं है उनका, कहीं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट वो वीक कैटेगरी में है। तो इस किस्म की जो चीज़ें ये मुझे नहीं पसंद। आप बिल्कुल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दें, लड़कों को इससे डबल पैसे दें, इसलिए कि ये पैसे सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटर्स के हैं और क्रिकेटर्स को मिलने चाहिए, मगर उसकी एक वैल्यू रखनी चाहिए और परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए, और उसकी इवैल्यूएशन जो है वो हर 4 महीने के बाद होनी चाहिए और उसको ऊपर नीचे करना चाहिए। सिकंदर बख्श साहब की राय भी आ गई। तौसीफ अहमद साहब आपको अब इस गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे, और 2016 से 2019 तक जो इंज़मामुल हक साहब की सिलेक्शन कमेटी थी, जिसमें आप वसीम हैदर और वजाहतुल्लाह वास्ती साहब 4 रुकनी कमेटी का हिस्सा रहे, उन्होंने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उस दौरान बोर्ड का बना, उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों की मशावरत भी शामिल रही। तो मेरा ख्याल है कि आपने माजिद भट्टी साहब की गुफ्तगू सुनी, सिकंदर बख्श साहब की गुफ्तगू सुनी। आप चूँकि बराह रास्त इस प्रोसेस का पार्ट रहे, तो आपकी राय भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, और यकीनी तौर पे मैं उसका हिस्सा रहा हूँ और मैंने इनसाइड काफ़ी चीज़ें देखी हैं इसमें, और यकीनी तौर पे कुछ चीज़ें इसमें गलत भी थी जो सामने नज़र आती हैं कि आप मेरा अपना कहना ये है कि आप कितने फॉर्मेट में प्लेयर खेल रहा है और उसकी क्या परफॉर्मेंस है उसको ज़रूर चेक करना चाहिए। और सीनियरिटी और ये वो अब सब अपनी जगह होती है, बट इस वक्त तो पोजीशन ये है कि अगर कोई एक फॉर्मेट खेल रहा है उसको ज़्यादा देने की बात होती है बिकॉज ऑफ के वो सीनियर है, तो मेरी नज़र में वो इस वक्त ठीक नहीं है ये चीज़। और होना ये चाहिए कि जितना फॉर्मेट खेल रहा है वो उस हिसाब से उसको मिलना चाहिए। हाँ, अगर वो उस फॉर्मेट में कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो अलग से उसको कोई आप कुछ कर लें उसके लिए, बट ये नहीं कि आप एक फॉर्मेट खेल रहे हैं, वो छोटा फॉर्मेट है और उसके बाद आप उसको दुगना तिगना चौगना देते हैं। उस लिहाज से मेरी अपनी ओपिनियन ये है। दूसरी बात ये है कि हाँ, बिल्कुल हम इन्वॉल्व थे और हमने देखा सारा कुछ जो भी था, बट मैं शेट्टी साहब की एक बात को बहुत पसंद करूँगा इस बात पर कि जब हमने दायरे जो लोग इन्वॉल्व हैं, आपने जिक्र भी किया उसका, कि जब हम उनके पास लेके गए तो उन्होंने कुछ हमें ये बात कही कि नहीं, लोग इसमें बढ़ाओ। कुछ लोग, मेरे ख्याल 6-8 हमने कुछ लोग उसमें बढ़ाए बिकॉज ऑफ कि उन्होंने कहा ये डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस किए हुए हैं, इनको थोड़ा सा कुछ देना चाहिए। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो ये किया गया है उसमें आपके जो डोमेस्टिक का जो परफॉर्मर है उसको यकीनी तौर पर देखना चाहिए, और उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ देखना चाहिए। इसलिए कि देखिए अभी डिपार्टमेंट बंद हो गया, सब कुछ हो गया, ख़त्म हो गया, वो किसी उसमें नहीं है। तो मेरा ख्याल है उनको अचीव जो किया है उन्होंने ज़रूर मिलना चाहिए। और ये इस लिहाज से किसी को ये ना सोचें कि आप अभी कौन ग्रेट प्लेयर कौन क्या है, 1-2 आदमी के अलावा आपके पास नज़र क्या आ रहा है। आपके पास थोड़े से रन्स करता है तो वो
आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ऊपर ले आते हैं। फेवरिज्म थोड़ी होती ज़रूर है, बट आई थिंक मेरा ख्याल है इसको नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तरीक़ाकार और इसके असरात गुफ्तगू मज़ीद करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी करदा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का फहरिस्त में 7 ऐसे खिलाड़ियों को भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है जो गुज़िश्ता साल की कॉन्ट्रैक्ट फहरिस्त का हिस्सा नहीं थे। हसन अली को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी उम्दा कारकर्दगी को सराहते हुए ए कैटेगरी में मौका दिया। फ़हीम अशरफ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बी कैटेगरी में जगह दी, जबकि मोहम्मद नवाज़ और नोमान अली को सी कैटेगरी में शामिल किया गया। शाहनवाज धानी, इमरान भट्ट और उस्मान कादिर को पहली मरतबा इमर्जिंग कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्ट से नवाजा गया। नया मुआहदा मिलने वाले खिलाड़ियों के बाद अब बात कर लेते हैं उन खिलाड़ियों की जिन गुज़िश्ता कॉन्ट्रैक्ट मिला था लेकिन अब वो इस फहरिस्त का हिस्सा नहीं रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस साल 9 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फहरिस्त से बाहर कर दिया। इन खिलाड़ियों में 77 टेस्ट मैच खेलने वाले असद शफीक, नौजवान हैदर अली, मिडल ऑर्डर बैट्समैन हारिस सोहेल, इफ्तिखार अहमद, ऑलराउंडर इमाद वसीम, फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह, ओपनिंग बैट्समैन शान मसूद और उस्मान खान चिनवारी शामिल हैं। आखिर में उन खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं जिनको कैटेगरी में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रद्दोबदल किया गया। साबिक कप्तान अजहर अली की तनज़्ज़ुली और उनको कैटेगरी ए से बी में कर दिया गया। टेस्ट ओपनर आबिद अली और साबिक कप्तान सरफराज अहमद को कैटेगरी बी से तनज़्ज़ुली और वो कैटेगरी सी का हिस्सा होगा। मिडल ऑर्डर बैट्समैन फवाद आलम और ओपनिंग बैट्समैन फ़खर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की देते हुए दोनों खिलाड़ियों को कैटेगरी सी से बी में कर दिया गया है, जबकि नौजवान फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन को गुज़िश्ता साल के बरक्स इमर्जिंग कैटेगरी से सी कैटेगरी में तरक्की दी गई है। तो सिकंदर बख्श साहब, ये जो कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं इस साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन आप समझते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह तौसीफ अहमद साहब आपकी बात से इत्तेफाक कर रहे थे कि फेवरेट हो जाते हैं मामलात के हवाले से खिलाड़ी, फेवरिज्म नज़र आता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें सबसे बड़ा सवाल 2-3 खिलाड़ियों के हवाले से मैं करना चाहूँगा आपसे। असद शफीक, शान मसूद, इनका क्या मुस्तकबिल आपको दिखाई दे रहा है? मुझे तो लग रहा है ये टीम में भी आ जाएंगे अगली 1-2 सीरीज़ में, लेकिन आपने इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना देकर क्या साबित करने की कोशिश की? नहीं, देखो, जो ये नहीं खेल रहे ना उनको नहीं होना चाहिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। मैं तो ये पूछूंगा आप सब लोगों से कि सरफराज किस बात पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया उसने, कितनी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उसकी? सिर्फ एक कंकशन रूल के लिए उसको आपने बिठा के रखा है और ये कहा गया है कि जब रिजवान के सर पे गेंद लगेगी, अल्लाह ना करे तौबा इस्तग़फ़ार, और वो कंकशन में चला जाएगा तो जब वो खेलेगा उस चीज़ का वो इंतजार कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर ने बैठ के मेरे ही प्रोग्राम में ये बात कही है। तो ये कोई मतलब लॉजिकल बात नहीं है कि एक आदमी को इसलिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे, या तो वो मीडिया से डरते हैं कि कराची का लड़का है, साबिक कप्तान है, चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ है, तो इसलिए इसको अपने हर हाल में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना है। ये नाइंसाफी है मेरे हिसाब से। मैं भी अभी बैठा, अगर आप मुझे पहले बोलते तो मैं शायद कैलकुलेशंस करता, होमवर्क करता। मेरे हिसाब से ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए 15 लाख का, ठीक है? जो एक फॉर्मेट खेल रहा है उसको 5 लाख, जो दूसरा 2 खेल रहा है उसको 10 लाख, जो 3 खेल रहा है उसको 15 लाख। ये इसका फॉर्मूला होना चाहिए। जो नहीं खेलता, टीम से ड्रॉप हो जाता है, उसको भी ड्रॉप करना। अच्छा, कदर कलामी की मादा सिकंदर बख्श साहब, यहाँ पर ये जो आपने कहा कि एक कॉन्ट्रैक्ट को 5, 2 खेलने वाले को 10 और 3 खेलने वाले को 15 लाख, लेकिन हम दुनिया की जो मिसाल अपने सामने रखते हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये 3 क्रिकेटिंग बड़े नेशन हैं, ये अपने टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को अहमियत देते हैं, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी से आउट नहीं करते। तो यहाँ पर तो ये आपका फॉर्मूला फेल हो गया। अच्छा, फेल हो गया नहीं तो आपने जैसा डिस्कस कर लिया ना, लेट्स डू इट लाइक दिस कि जी आप ऐसा करें कि जो टेस्ट क्रिकेटर वाले को 50% कर दें, वनडे वाले को 25 कर दें, T20 वाले को 25 कर दें, 100% हो गया। ठीक है सिकंदर बख्श साहब, ये माजिद भट्टी साहब आप बड़े सवालात उठाते रहें, बात करते रहें। जो सिकंदर बख्श साहब ने तजावीज़ दी हैं, सिकंदर बख्श साहब ने कुछ अपनी राय का इजहार किया, इत्तेफाक करते हैं आप इस बात से, और बिलखुसूस सरफराज अहमद के हवाले से उनका सवाल और उनका कहना यह है कि एक ट्रैवलर की हैसियत से अब वो टीम का हिस्सा बन गए हैं, और बात उनकी दुरुस्त है। सिर्फ कंकशन रूल के ऊपर पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन को, इतने सीनियर खिलाड़ी को, आपका ये तरीक़ाकार, क्योंकि आपके जो कैप्टन है तीनों फॉर्मेट के, वो वेस्ट इंडीज़ पहुँच कर कह रहे थे कि जी हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करेंगे, तो सरफराज के बेंच स्ट्रेंथ में भी नहीं आते। देखें, सिकंदर बख्श साहब कह रहे हैं कि सरफराज की क्या खिदमात हैं। खिदमात तो बहुत हैं, 40 टेस्ट मैच खेले।
नहीं, मैंने खिदमत नहीं की इस वक्त टीम में, इस वक्त उसकी क्या। देखिए सरफराज के हाथ में नहीं है ना। अब आप, ये तो वही मिसाल हो गई कि कोई कहने लगा कि भाई मैं जंगल में, अगर आप जा रहे हो आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा तो फिर तो शेर नहीं करना है, मैंने क्या करना है। तो सरफराज अहमद क्या करे, सरफराज अहमद तो अगर उसको खिलाएंगे परफॉर्म नहीं करेगा आप उसको निकाल दें। तो ये तो देखें टीम मैनेजमेंट पर है, लेकिन टीम मैनेजमेंट ही उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिलवा रही है। सरफराज अहमद खुद तो नहीं कह रहे या किसी के आगे हाथ जोड़ लिए कि भाई मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दें। पाकिस्तान के पास नंबर 2 विकेट कीपर और है ही नहीं। जाहिर है आपको रिजर्व विकेट कीपर इन लंबे टूर्स के लिए लेके जाना है। दूसरी बात ये कि इस नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक और चीज़ नई आई है, वो ये कि वो प्लेयर जो सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं और T20 फॉर्मेट खेलते हैं, जिसमें मोहम्मद हफीज़, इमाद वसीम, उनको उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया है, या और भी कोई होंगे, लेकिन एक फॉर्मेट जो सिर्फ T20 खेलते हैं उनको उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा। लेकिन जाहिर है इसमें सवालात तो हैं भाई। सरफराज अहमद अगर आप लेके चल रहे हैं टीम के साथ, तो जहां मौका मिले आप रिजवान को रेस्ट दे दें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का ये अलमिया है कि जो बाहर बैठा होता है उसको, जो 11 में शामिल होता है वो बाहर बैठने से डरता है। उसको पता है कि अगर मैं एक बार बैठ गया तो ऐसा ना हो कि मेरी हमेशा के लिए छुट्टी हो जाए। मुझे याद है एक बार इमरान फरद की बीवी बीमार थी, उसने खुद जिम्बाब्वे के टूर से अपना नाम वापस लिया कि इस बार मुझे ना लेके जाए, मेरी फैमिली का मसला है। वो दिन आज का दिन, इस बात को भी वो 12-13 साल हो गए, फिर इमरान फरद पाकिस्तान की टीम में आए नहीं। तो पाकिस्तान में अनसर्टनिटी तो है, लेकिन ये जो लोग टीम को चला रहे हैं या क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं, ये उनका काम है कि कौन टीम में होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए। तो सरफराज अहमद को मेरे ख्याल में एक बार, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि पूरी सीरीज़ दे दें, अगर वो परफॉर्म नहीं करता आप उसको ड्रॉप कर दें। तो तौसीफ अहमद साहब, इस गुफ्तगू में आपको भी शामिल कर लेते हैं। सरफराज अहमद को डिफेंड किया अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने और सिकंदर बख्श साहब ने सवाल उठाया, लेकिन मैं आपसे सीधा सवाल ये करूँगा कि इतनी खिदमात हैं, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के विनिंग कैप्टन हैं, फिर असद शफीक 70 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, कम से कम इन 2 खिलाड़ियों के साथ रवैया जो है, ये तो नहीं कहूँगा सौतेली माँ जैसा है, लेकिन कम से कम करीब करीब तो है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात कि ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त क्या सोचना है हमें कि हमारे बैकअप में हमने असद शफीक को हटाया या अभी हम शान मसूद की बात कर रहे हैं, आया इनकी रिप्लेसमेंट कहीं है हमारे पास? टेस्ट मैच की भी बात कर रहे हैं हम, या दूसरे फॉर्मेट में आया है कोई? नहीं है। तो ये चीज़ें जहन में रखना पड़ेंगी आपको कि इनको हमें लाना है, तो कुछ इस तरह का कुछ करना चाहिए हमें कि ये भी उसका पार्ट बन जाए। दूसरी बात आपने सरफराज की मजबूरी में रखा हुआ है उन्हें। मजबूरी का नाम शुक्रिया, बिल्कुल। और मजबूरी ये है, सच्ची बात, एक तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आप कोविड की वजह से बड़ा फ़ायदा हुआ है कि 20-20 आदमी जा रहे हैं साथ, वो है। फिर खौफ ये है कि इधर से कुछ ना हो जाए, उधर से। भाई ये बात हुई गलत है। 2020 का पार्ट उसको होना चाहिए था, हर हाल में होना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो। क्या हुआ? आप क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आप ये बनाने की कोशिश, टीम बनाने की कोशिश कर, नहीं। दुनिया में ऐसा हुआ है कि विकेट कीपर तीनों फॉर्मेट में अगर कोई है भी, तो आप रिजवान को बिठाएं, इसको 2020 में पूरा चेक करें, जैसे भट्टी साहब ने कहा है, उसको पूरा चांस दें। उसको एक तो निकाला गलत, और फिर आपने अगर निकाला भी है तो उसको 2020 का हिस्सा बना। साहब, इतनी बड़ी परफॉर्मेंस के बाद भी आप कहते हैं कि रिजवान जो है वो सरफराज को खिलाना चाहिए, रिजवान को बिठाना चाहिए? मैं देखिए ना, मैं आप टीमें कैसे बनती हैं, खिलाना और बिठाना, उससे थोड़ी सा खौफ, उधर भी क्या खौफ चल रहा है? नहीं, आप टीम बनाने की बात कर रहे हैं। उसने इतनी परफॉर्मेंस दी है, 50 का एवरेज है, हमें भी पता है, सब कुछ है, बट आप रिप्लेसमेंट देखने जा रहे हैं। थोड़ी सी ज्यादती तो आप कर रहे हैं। जब सरफराज टीम के कप्तान थे तो आप करीब नहीं फटकने देते थे रिजवान को। आज रिजवान परफॉर्म कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि उनको बैठाना चाहिए और सरफराज को खिलाना चाहिए। ना इंसाफी कर रहे हैं। वो एक डिफरेंट बात थी, ठीक बात आपने कही है, वो बिल्कुल डिफरेंट बात थी, वो डिफरेंट बात थी। बिकॉज ऑफ, मुझे खुद है याद कि वो भी ऐसा फील होता था सैफी को कि शायद वो सिक्योर नहीं है, जो मैं जो है वो इनसिक्योरिटी थी, आप कह रहे हैं थी, लेकिन बट वो भी गलत था ना। लेकिन अब जो हो रहा है वो तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है। उस गलती में तो आप लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। मान दी ना, हमने, उसने कहा कि मैं करूंगा। यार 2 टीमें जब टीम बनती है, 2 आदमी का इन्वॉल्वमेंट तो होता है हमारे यहाँ, कोच का और कप्तान का हमेशा ही होता आया है। और हमेशा हम टीमों को जो है ना, सिलेक्शन कमेटी है, उन्होंने उनके मतलब की टीमें दी हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ दूसरी टीमें, जो टीमें बना रही हैं, उसकी
2020 में तो परफॉर्मेंस थी ना, फिर उसको किस लिए बाहर किया? थैंक यू वेरी मच। तौसीफ अहमद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन, फॉर्मर टेस्ट स्पिनर, हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया। और रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।